सेवेंथ पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये सेवेंथ पॉइंट आप किसी भी कर्व के लिए लगा सकते हो। किसी भी कर्व का मतलब आप इलिप्स और हाइपरबोला जिसमें सेंटर होता है उस कर्व, जैसे पैराबोला में तो सेंटर होता ही नहीं है, तो जिसमें भी सेंटर होता है, सेंटर किस किस में होता है, सर्कल में होता है, इलिप्स में होता है, हाइपरबोला में होता है, तो इन तीनों के लिए आप ये निकाल सकते हो। सो ये सेवेंथ पॉइंट इज बेसिकली अ सिंपल मेथड टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना, तो उसका एक सिंपल मेथड है, और वो मेथड क्या है, वो मेथड है पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, xy माइनस 3y माइनस 2x ना, यहाँ पे लिख लेते हैं xy माइनस 3y माइनस 2x इक्वल टू 0। आप ऐसे समझो, ये किसकी इक्वेशन है, पहले तो आप ये बताओ, ये इक्वेशन किसकी है, ये सर्कल है, ये पैराबोला है, ये हाइपरबोला, ये क्या है, तो पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा। पहचानते कैसे, पहचानने के लिए सबसे पहले आप डेल्टा निकालोगे, है ना, डेल्टा वाई वाला अपना ऑल ऑनेस्ट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉलेज, ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा निकालोगे, नॉन जीरो आएगा। ये ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, नॉन जीरो ही आएगा, भरोसा करो ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो ये निकालोगे नॉन जीरो आएगा। तो अब मतलब पैरो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये पैरो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। अगर पैरो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप फर्दर कैसे चेक करोगे, तो एच स्क्वायर और ए बी को कंपेयर करोगे, तो एच का वैल्यू कितना है 2hx वाई, तो एच का वैल्यू 1/2 है ना, तो ये आ जाएगा 1/4। और ए बी का वैल्यू कितना आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं, तो ए और बी का वैल्यू 0 0 है, तो ये 0 आ रहा है। बेसिकली एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है मतलब ये हाइपरबोला है, ठीक है। तो एक्चुअली ये हाइपरबोला की इक्वेशन आपको गिवन है, ये मतलब थोड़ी अजीब सी है, बट एक्चुअली दिस इज हाइपरबोला। अब इस हाइपरबोला का सेंटर बताओ, तो ये तो अजीब सा हाइपरबोला आ गया, इसका सेंटर निकालना हमें आता ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम बता देते सेंटर। तो अगर कोई अजीब सा कर्व आ जाए और उसका सेंटर पूछा है, तो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज जस्ट डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी कर देंगे। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई को कांस्टेंट लेना है, तो वाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर निकल जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से 1, तो ये आ गया बस। तो यहां से बेसिकली आपका y का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है, y का वैल्यू आ गया। अब आप क्या करो, एक बार तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, और एक बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो अब आप क्या करो, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है। जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट है, तो अब ये कांस्टेंट है तो वो तो बाहर निकल जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, फिर ये इसका डिफरेंशिएशन तो -3, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 आ जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू 3 आ गया, बस सेंटर आ गया 3,2। तो सेंटर क्या आएगा, इस हाइपरबोला का सेंटर होगा 3,2, ठीक है, हाइपरबोला का सेंटर होगा 3,2, सिंपल एज दैट। पार्शियल डेरिवेटिव ले लो, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में, वहां से दो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लेना, तो x और y यू विल गेट, ठीक है। तो ये सेंटर निकालने का एक सिंपल मेथड ठीक है, दिस इज